अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से फिट फाट। तो आज है हमारे घर सेलिब्रेशन। मेरी नीस की आज बर्थडे थी तो उसकी तैयारियां होने लगी थी, और मेरी नीस की बर्थडे और घर में इतनी ज़्यादा तैयारियां ना हो ऐसे मुमकिन ही नहीं है। तो बस फिर हम लोग ये बाज़ार से ब्रेड वगैरह मैं लेकर आई थी, और साथ में चिकन वगैरह निकाला हुआ था काम करने के लिए, कुछ बनाने के लिए। ये भाभी ने बनाया था चिकन पॉकेट्स बनाने के लिए चिकन, और मेरे आने से पहले उन्होंने बना कर रखा हुआ था। तो ये जो था जो शाशीलिक स्टिक्स बनानी है हम लोगों ने आज, उसके लिए उन्होंने प्याज और शिमला मिर्च काट कर रखी हुई थी, और जो उसका चिकन था उसको मसाला लगाकर उन्होंने फ्रिज में रखा हुआ था। तो ये हमारे शाशी केक बनना था, एक चिकन पॉकेट्स बननी थी, साथ में क्लब सैंडविचेस बनने थे। तो ये तीन चीज़ें तो ये रेडी थी, तकरीबन उन्होंने कर रखा हुआ था। तो ये सारा सामान रेडी हो गया हुआ था। उसके बाद फिर मैंने चिकन जो ब्रेड बनानी थी उसका चिकन जो ना वो बना लिया। वो भी ये देखें तकरीबन बन गया था, और मैंने डिब्बे में निकाल लिया था क्योंकि अभी सुबह सुबह का टाइम था, और जो पार्टी है वो शाम को 6 बजे 6:30 बजे है। तो इस वजह से अभी हम लोगों ने चीज़ें वैसे बना कर रख ली हैं ताकि जल्दी जल्दी से काम हो सके। दूसरी तरफ मैंने चिकन जो था ना वो पिज़्ज़े के लिए रखा हुआ था ऊपर, बस ये थोड़ा सा ही रह गया था। जैसे इसका पानी हो जाएगा ड्राई तो हमारा ये भी रेडी हो जाएगा। तो इतनी देर में मैंने जो था ना चिकन ब्रेड उसका आटा भी गूंद कर रख दिया। और पीज़ी का आटा मैंने नहीं गूंदा था उस वक़्त, क्योंकि पीज़ी का आटा ना जो हमारे यहाँ मरका दोना से मिलता है वो फटाफट जो ना वो हो जाता है राइस। तो उसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सिर्फ 10 से 15 मिनट लगते हैं और वो बन हो जाता है, तो इसलिए वो नहीं मैंने किया। और सज्जर बलून अपने करने लगी हुई थी, मतलब फुलाने लगी हुई थी, और फिर मैंने और भाभी ने मिलकर ये सारी डेकोरेशन की। ये सारा ऊपर का सेटअप लगाया, ये स्टार्स वगैरह ये सारा हम लोगों ने मिलकर कर दिया कि चलो इसकी बर्थडे का ये वाला काम तो ख़त्म हो जाए। तो उसके बाद फिर हम लोग क्योंकि एक ही ओवन है इस घर में, एक उधर है, तो मैं फिर उधर चली गई थी। मैंने कहा था मैं उधर जाकर ना जल्दी जल्दी से जो चिकन ब्रेड है और पिज़्ज़ाज़ बना लेती हूँ। तो मैंने इधर आई जल्दी जल्दी से ओवन में ब्रेड बना कर रखी, तो ये हमारी चिकन ब्रेड रेडी हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने पिज़्ज़े बनाने शुरू कर दिए। 4 पिज़्ज़े निकल आए थे, बाकी अभी ओवन के अंदर ही थे, पक रहे थे। तो जैसे वो भी हो जाएंगे तो बस फिर हम लोग फटाफट रेडी हो जाएंगे, क्योंकि इस वक्त तकरीबन 5:30 का टाइम हो गया था, सिर्फ आधा घंटा रह गया था पार्टी होने में। तो इसलिए हम लोग को ज़रा जल्दी जल्दी पड़ गई थी, है जल्दी जल्दी से सारे काम कर लें। तो ये हमारे सारे पिज़्ज़े जो थे ये रेडी हो गए थे, और चिकन ब्रेड भी रेडी हो गई थी, और फिर हम लोग तैयार होने लग गए। और जब हम तैयार होकर उधर घर वापस आए तो अभी यहाँ पर तैयारी चल रही थी, मतलब अभी यहाँ पर काम हो रहा था। तो ये चिकन शाशेलक जो थी ना सजर वो पकाने लगी हुई थी। तैयार होकर बर्थडे गर्ल ये काम करने लगी तो साथ में रोने लगी हुई थी कि मेरी बर्थडे है और मुझसे इतना काम करवाने लगे हुए हैं। तो फाइनली तकरीबन सारे काम जल्दी जल्दी से हो ही रहे थे। तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी से सारे काम जो थे ना भाभी के साथ मिलकर ख़त्म किए। और ये जो थे ना गिफ्ट्स सज्जन ने अपने साइड पर रखे हुए थे, कह रही थी अपने अपने गिफ्ट लाकर इधर साइड पर रख देना है मुझे मेरी बर्थडे पार्टी पर, फिर मैं बाद में सारा कुछ कर लूँगी। तो अब हमारी केक कटिंग होने लगी हुई थी, पहले थोड़ी पिक्चर्स वगैरह बन रही थी। उसके बाद फिर हम लोग केक काटेंगे, और केक वैसे हम लोग हमेशा बाद में खाते हैं, पहले खाना खा लेते हैं। और ये हमारा सारा मेन्यू था, चिकन पॉकेट्स थी, चीज़ लोडेड फ्राइज़ थी, साथ में क्लब सैंडविचेस थे, और साथ में पिज़्ज़ाज़ और चिकन शाशीलिक थी। तो टेबल पर लग गया हुआ था खाना, और चिकन ब्रेड थी। तो ये आज का मेन्यू था जो हम लोगों ने बनाया था। सब लोग खाने लगे हुए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, सुबह का नाश्ता किया हुआ था। तो अब तकरीबन इस वक्त 6:30 7 बजे का टाइम होने लग गया था, क्योंकि बाकी लोग खा चुके थे, अब हमारी बारी आई थी तो हम लोग बैठ गए थे खाने के लिए। तो फिर अब हम अपना खाना एंजॉय करेंगे। और फाइनली उसके गिफ्ट जो अनपैक थे उसकी बारी आ गई थी। ये सारे गिफ्ट्स थे जो इसको सब लोगों ने दिए थे। सब लोगों ने इसको 2-2 3-3 गिफ्ट दिए थे, क्योंकि इसको बहुत शौक होता है कि मुझे 3-3 4-4 गिफ्ट मिले, मुझे एक गिफ्ट नहीं चाहिए। पहले कह देती है मुझे 3-4 गिफ्ट चाहिए हैं, तो चाहे छोटे बड़े जितने भी हैं मिक्स करके लेकर आइएगा, मुझे इतने ही गिफ्ट चाहिए हैं। तो बस फिर ये अब इसके गिफ्ट खुलने लगे थे। ये इसकी मम्मा इसके लिए फ़्रॉक लेकर आई हुई थी, तो साथ में एक और भी फ़्रॉक थी, 2 फ्रॉक्स थी। वैसे ना इसको पता होता है कि मेरे पास कौन मुझे को क्या क्या गिफ्ट मिले हैं,
क्योंकि ये मोस्टली ऐसे करती है कि खुद सेलेक्ट करती है कि मुझे ये गिफ्ट दे दो, मुझे ये गिफ्ट। अगर ऑनलाइन भी कुछ मंगवाना हो ना, पिक्चर लेकर भेज देती है, मुझे ये मंगवा दो, तो आप लोगों ने गिफ्ट लेकर आना मेरे लिए, ये ले लो, जो चीज़ें मुझे चाहिए हैं तो वो लेकर आना। तो ये वाली ऐसे ही करती है, हमेशा से ही ऐसे करती है। और साथ में कहेंगी अच्छा साथ में आप अपनी पसंद से भी अभी छोटे मोटे जितने गिफ्ट हो सकते हैं ना वो ले आना, 2 तो लाजमी होने चाहिए, और उसके ऊपर हो जाए तो क्या ही बात है। तो बस फिर इसके ये जो गिफ्ट है ना वो खुलने लगे हुए थे। किसी ने इसको परफ्यूम दिया था, किसी ने इसको इयररिंग्स वगैरह दिए थे, माला वगैरह दी थी, पेंडेंट वगैरह दिए थे, और साथ में शूज़ वगैरह थे। बाजी ने इसके लिए शूज़ लिए थे, मैंने भी शूज़ लिए हुए थे, और इसकी मम्मा ने भी शूज़ लिए थे, इसकी चची ने भी इसके लिए शूज़ लिए थे। हम कह रहे थे तुम्हारे पास कितने शूज़ इकट्ठे हो गए हैं, 4 तो इसके पास शूज़ ही हो गए थे। उसके अलावा इसके भाई ने इसको कैडेट वाले जो इयररिंग्स होते हैं वो लेकर दिए थे, और बाकी सब ने, किसी ने परफ्यूम भी दे दिया, साथ में परफ्यूम भी था, और मैंने भी साथ परफ्यूम दिया था, शायद शूज़ दिए थे, इयररिंग्स वगैरह थे। इस तरह बाजी ने भी इसको फ़्रॉक गिफ्ट की थी, ये वाली। तो ये फ़्रॉक, साथ में एक शूज़, और साथ में एक इसका मेरे ख्याल में माला थी, तो वो बाजी ने इसको दिए थे। तो ये सारी इसकी चीज़ें थी। ये इसके भाई ने इसके लिए पर्स लिया हुआ था। तो सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता खोलती जा रही थी, कुछ रैपर फेंकती जा रही थी, फिर नई गिफ्ट ऊपर रखती थी टेबल के ऊपर कि अब इनकी बारी है। अब ये तकरीबन ना हम लोग को ये सारे गिफ्ट खोलने में ना तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि गिफ्ट इतने ज़्यादा, हम लोग इतने ज़्यादा नहीं थे जितने गिफ्ट ज़्यादा थे, क्योंकि सब लोग इसके लिए इतने ज़्यादा गिफ्ट लेकर आए हुए थे। और ये हमेशा से ना खुश हो जाती है, वैसे उसकी खुशी में ही हम लोग खुश हो जाते हैं कि चलो ये खुश है, इससे और क्या चाहिए। अगर घर के बच्चे खुश हो जाएं तो उसी में ही सब लोग खुश हो जाते हैं। और वैसे भी इसका थोड़ा मूड भी ऑफ हो गया हुआ था, अब फाइनली इसका ठीक हो गया था, क्योंकि खाना थोड़ा सा लेट हो गया था। इसका ख्याल था कि इतने बजे तक मेरी बर्थडे हो जाएगी, लेकिन थोड़ा आपको पता है कि खाना बनाते बनाते थोड़ा ऊपर नीचे टाइम हो ही जाता है। तो फिर उसकी वजह से ना इसका मूड थोड़ा ऑफ हो गया था, कि मैंने जो एग्जैक्ट जैसे सोचा था वैसे नहीं हो पा रहा, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। तो हमने से कहा तो कोई बात नहीं, तुम ऐसे ही लगी हुई हो तो हो ही जाता है ऊपर नीचे। तो ये फिर ना फ़ौरन मूड भी ऑफ कर लेती है, लेकिन फिर ठीक भी हो जाती है जब हम इसे कहते हैं कोई बात नहीं, ऐसे हो ही जाता है। तो बस फिर अब हमारे ये गिफ्ट जो थे ना फाइनली ये ओपन हो गए थे। ये बस थोड़े से ही रह गए थे, और हम थक भी गई थी। मैं कैमरा हाथ में पकड़ पकड़ कर मैं ऐसे कह रही थी जल्दी ज़रा स्पीड मारो, तुम तो इतनी आस्था लगी हुई हो अपने गिफ्ट खोलने। और ये शूज़ थे जो मैंने इसके लिए लिए थे। तो फाइनली इसके सारे गिफ्ट जो थे ना वो खुल गए थे। ये इसमें फ़्रॉक थे, जूते थे, मेकअप था, पर्स था, परफ्यूम था, इयररिंग्स वगैरह थे। तो ये इसकी सारी चीज़ें थी जो इसके लिए हम लोग लेकर आए थे। और मैं अपना व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।